बाकी सभी लोग संध्या के घर से वापस आ चुके थे, पर अभी तक शुभलक्ष्मी जी कुछ दुविधा में थी। वो भूपेश जी से पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उन्हें पता था कि वो उनको कोई जवाब नहीं देने वाले। दूसरी ओर शत्रुपा जी कई बार आकाश जी से संध्या की शादी उससे 4 साल छोटे लड़के से क्यों करवा रहे हैं वो पूछती है, पर आकाश जी हर बार बात बदल देते। रोहन कबीर के साथ कॉलेज में था। कबीर रोहन को ऐसे फॉर्मल कपड़ों में कॉलेज में देख पूरी तरह शॉक्ड था। कबीर उसका मजाक उड़ाते हुए, अपने मोबाइल से उसका फोटो दिखाते हुए, भाई आपने इस लड़के को कहीं देखा है क्या? वैसे लगता तो आपके जैसे ही है, बस उसका पहनावा थोड़ा अलग है। रोहन मुंह बिगाड़ते हुए, वेरी फनी। कबीर उसके गालों को पकड़ते हुए, हाय मेरी जान, तू जब ऐसे करता है ना दिल करता है तेरी एक पप्पी ले लूं। रोहन उसे दूर धकेलते हुए, छी दूर रहा कर मुझसे। कबीर उसको और छेड़ते हुए, उसके गले में हाथ डालते हुए, तुझसे दूरी ही तो ब्रादस नहीं होती मेरी जान, वैसे तू लड़की होता ना तो तुझको किडनैप करके तेरे साथ शादी कर लेता। रोहन शादी का नाम सुनकर इरिटेट होता हुआ, देख कबीर तू मेरे मूड का महाभारत मत कर, और वैसे भी तू रहने दे, उसके लिए वो चुड़ैल ही काफी है। चुड़ैल? कबीर ने हैरानी से, कहीं कोई तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई, और तूने भाई को बताया भी नहीं? यार उससे कहकर मेरे लिए भी उसकी कोई दोस्त पटवा दे। रोहन जो पहले से टेंशन में था कबीर की बात सुनकर गुस्से में, हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए भी कोई आंटी पटवा देता हूँ। आंटी? छी यार, मैं तो भी 21 साल का हूँ, मैं तो किसी हॉट बोल्ड मॉडल डेट करूंगा, वो जब स्विमिंग सूट में पूल से निकलेगी। वो ऊपर देखते हुए इमेजिन कर रहा था। रोहन उसको बीच में टोकते हुए, ओ गरीबों के इमरान हाशमी लौट आ, तू ना अपने ख्याली पुलाव बाद में पकाना। कबीर जो अपने गर्लफ्रेंड के ख्याल में था रोहन को गुस्से से घूरते हुए, तू ना हमेशा ऐसे ही करता है, तुझको न कोई बोरिंग सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, यह कबीर बाबा का श्राप है। रोहन उसको घूरते हुए, तथास्तु, तेरे देने से पहले भगवान, सॉरी मेरे बाप ने तेरे सारे श्राप स्वीकार कर लिया। कबीर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए, क्या? अब क्या किया तेरे पूजनीय पिता ने? अरे पूछ मत यार, हिटलर ने मेरी शादी तय कर दी, वो भी मेरे से 4 साल बड़ी लड़की से। रोहन पास रखे एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को नचाते हुए दूर फेंकते हुए कहता है। क्या? कबीर ने चिल्लाकर कहा तो कॉलेज के आसपास के लड़के और लड़कियां उन्हें देखने लगे। रोहन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या कर रहा है? चिल्लाकर सबको शादी में इनवाइट कराएगा क्या? कबीर आसपास देखते हुए, और यह तू मुझे अब बता रहा है? रोहन जो कल रात कबीर के फोन रखने से गुस्सा में था उसको हाथ में रखे बुक से मारते हुए, साले जब कल फोन किया था तो तूने क्या किया था? कबीर उस सीन को ऊपर देखते हुए याद करते हुए, को वापस रोहन की ओर देखते हुए, हाँ तो तू घुमा कर क्यों बात कर रहा था? सीधे सीधे नहीं बता सकता था? रोहन इस वक्त उसे और छोटी आंखें कर घूरने लगता है। कबीर थोड़ा डरते हुए, अच्छा ठीक है अन्ना, अब से पूरी बात सुन लिया करूंगा, वो बात बदलते हुए वैसे भाभी की फोटो दिखाना। रोहन कबीर को घूरते हुए, अपने व्हाट्सएप से संध्या की फोटो निकालकर कबीर की ओर बढ़ा देता है। कबीर एक्साइटमेंट में संध्या की तस्वीर देखते हुए, भाई कुछ भी बोल, भाभी है तो माल। वो बोलते बोलते रोहन की ओर देखता है जो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर रहा था। कबीर खुद को संभालते हुए, बिल्कुल माँ, भाभी माँ की तरह है। रोहन ने झलालते हुए कहा, वही तो दिक्कत है, यह पत्नी कम माँ ज्यादा लगेगी, पर मेरे हिटलर बाप को यह कौन समझाए? पर भाई, भाभी हमारी कॉलेज की सारी बैचमेट से खूबसूरत है, अगर इस कॉलेज में आ जाए तो 10 से 12 तो पक्का उन पर फ्लैट हो जाए। रोहन गुस्से से उससे फोन छीनता हुआ, तू ऐसे ही चुप करेगा या मैं तुझे मुक्का मारूं? कबीर अपने आप को संभालते हुए, अरे भाई मैं तो बस तारीफ कर रहा था, अब लड़कियों को चेकआउट करने वाले समय में तू शादी करेगा तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। रोहन अब इरिटेट होते हुए, तू मेरी मदद करने वाला है या नहीं, और अगर तेरे पास कुछ प्लान है या नहीं है तो बता, नहीं तो निकल वरना बहुत पिटेगा। कबीर उसके गले में हाथ डालते हुए, अरे भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो कहता हूँ आज फैसला कर ही देते हैं, अपन चलते हैं भाभी के घर और उनसे कहते हैं कि वो खुद से शादी तोड़ेगी कि नहीं, तो वो कहेंगी नहीं। हाँ तो? रोहन ने इंटरेस्ट से पूछा। हाँ तो हो गया न फैसला, फिर तेरी भाभी से शादी हो जाएगी। कबीर बिना रोहन की ओर देखे बोले जा रहा था। रोहन अपने हाथों का बांधते हुए उसके पीठ पर एक घुसा देता है, मजाक चल रही है, कॉमेडी हो रही है, ही है एप्पी। साले कुछ जेन्यून बोल ले, जब देखो तब मूवी डायलॉग मारता रहता है। जबकि कबीर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, वो तो बस रोहन के घुसे से अपनी पीठ पकड़े के बैठा था। पर रोहन को कबीर पर गुस्सा करते करते कुछ याद आया।
वो जल्दी से कबीर की ओर लपका। कबीर, जिसने कुछ देर पहले ही रोहन के गुस्से को झेल था, वो उसके पास आने से 2 कदम पीछे लेकर, भाई सॉरी यार, अब नहीं करूंगा, अब नहीं जाएगे भाभी के घर। रोहन उसके ऊपर कूदते हुए, साले तू इतना इंटेलिजेंट है, क्या कहूँ, अब हम संध्या के घर जरूर जाएंगे। कबीर अपने बालों में हैरानी से हाथ फेरते हुए, क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, पर यह कब हुआ, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। कुछ देर बाद रात के 9 बजे रोहन और कबीर दोनों संध्या के घर के बाहर खड़े थे। रोहन अपने आदतन अनुसार गेट की ओर बढ़ गया। कबीर उसके बाजू को पीछे खींचकर, अबे साले क्या करने जा रहा है। रोहन उसी बेपरवाही से संध्या से मिलने और कहा। कबीर अपने हाथ से सर पर मारते हुए, भगवान इस लड़के का क्या करूं, अबे अगर घर के दरवाजे से जाएगा तो सब देख नहीं लेंगे, और अगर किसी ने देख लिया तो तेरे बाप के पास फोन जाने में देरी नहीं लगेगी, और उसके बाद तो तेरा हिटलर क्या करेगा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रोहन उसकी बात सुनकर, तू सही कह रहा है, पर अब जाएगे कैसे, यही सोचते हुए उसकी नज़र एक जगह पर ठहर गई। वो कभी उस जगह को तो कभी कबीर को देखता। कबीर रोहन की नज़रों का मतलब समझते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं रोहन, मैं यह नहीं करने वाला। रोहन मुस्कुराते हुए, प्लीज प्लीज। कबीर फिर से मना करते हुए, मैं यह बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। रोहन उसके हाथ पकड़ते हुए, भाई नहीं है, प्लीज चल ना प्लीज। कबीर उसके आखिरी बार कहते हुए, देख मैं यह नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। रोहन कबीर को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए, ठीक है, तू भी अकेला छोड़कर चला जा। वो अपने नकली आंसू पोंछते हुए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कबीर इरिटेट होते हुए, अच्छा चल, नौटंकी कही का। रोहन कबीर पर कूदते हुए, थैंक यू। कबीर उसे रोकते हुए, अच्छा अब चल जल्दी।